अस्सलामुअलैकुम मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं अलखैर अकेडमी की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज हमारे पास जो है वो नया टॉपिक है। एक्सरसाइज 9.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 में जो है वो सिंपल सा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है अक्यूट एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम जो है वो सर्टन मल्टीपल्स के जो है ना वो एंगल्स लेंगे, ठीक है, जिन पर जो है वो हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बुक में उसने हमें कौन से एंगल्स पे वैल्यूज हमें दी हुई हैं, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। तो आज जो है वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करेंगे। इनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेटर से जो है वो डायरेक्टली भी फाइंड आउट की जा सकती हैं, या कैलकुलेटर पे आप sin 30, sin 45 या ऐसी किसी भी वैल्यू को लिखें। तो आज जो है वो हम इनमें से करेंगे कि वैल्यूज जो है वो इसमें आती कैसे हैं। तो लेट्स से सबसे पहले जो है वो हम साइन, इनमें जो है ना वो फंक्शन साइन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल्स है ना, लेट्स से कि हम किस पे वैल्यूज फाइंड करते हैं, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर हम किसी एक भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि बाकी 5 जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे जो हमने एक्सरसाइज 9.2 में किया है। तो लेट्स से हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री पे फाइंड करते हैं। तो 45 पे मैंने आपसे कहा है कि आप जिसकी मर्जी फाइंड आउट कर लें। मैं अभी साइन नहीं लिखता, ठीक है ना, मैं सिर्फ लिखता हूं कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट 45 डिग्री या π/4 रेडियन, ठीक है। अभी मैं जो है आपको सिर्फ ये बताता हूं कि इस पे फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स से हम फाइंड आउट करते हैं 45 डिग्री पे, हम फाइंड आउट करते हैं 6 की 6 वैल्यूज। तो आइए करें। आज जो है वो फिर आप इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपने डायग्राम एक बनानी है। डायग्राम आपने वैसे ही बनानी है जैसे मैंने आपसे कहा था, ए बी सी, ठीक है। सी के सामने वाली साइड जो है वो सी हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। बी के सामने वाली साइड बी एडजेसेंट होगा, हमारे पास बेस होगी। और ए के सामने वाली साइड ए, वो हमारे पास क्या होगा, ऑपोजिट होगा या एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ, लेट्स से वैल्यू ऑफ मेजर एंगल ए एट 45 डिग्री, ये एंगल जो हमारे पास है ना, ये हमने फाइंड आउट करना है 45 डिग्री। तो अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखें, ये एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये हमारे पास कितना हो गया, 45 डिग्री। तो 90 प्लस 45 जो हमारे पास बनता है 35, 135। तो पीछे हमारे पास कितना एंगल बच गया, 45 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। समझ आइए आपको, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो इसमें हमारे पास क्या असम्पशन निकलती है कि जो हमारे पास ये साइड है और जो हमारे पास ये साइड है, ठीक है, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। क्यों इक्वल होगी, कि ये जो है वो सेम एंगल जो है वो बना रही है। तो ये दो साइड हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लेट्स से हम इनकी वैल्यू जो है वो कंसीडर कर लेते हैं 1, ठीक है ना। लेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। समझ आइए आपको इसकी, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, कि ये दो साइड जो है ये क्या है, सेम है। अगर हम बुक में भी देखें तो वी कैन टेक a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपली हम इसमें ये कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये वाली साइड कंसीडर करनी है। a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है 1, और a और b क्या है, इक्वल है। अब हमने क्या करना है, ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो वो सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पिथागोरस थ्योरम। क्या होता है हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट लें, c इज इक्वल टू 2,
ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है वो अगर हम उसको रिमाइंड थोड़ा करें तो अगर हम यहां से किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। हमारे पास लेट्स से हम साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो साइन हमारे पास क्या होता है, साइन 45 डिग्री। ठीक है, हमारे पास साइन क्या होता है a ओवर c, और हमारे पास साइन होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू a ओवर c। a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास 1 ओवर 2। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1 ओवर 2। ठीक है, या अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये वैल्यू भी आती है ये। तो ये वैल्यू जो है वो एक्चुअली वही सेम है, इसको जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट एक्सरसाइज में जैसे पढ़ी है कि हमारे पास एक फंक्शन की वैल्यू अगर हो तो हम बाकी फंक्शंस की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ जो है वो आप जो है वो यहीं से फाइंड आउट इसको कर सकते हैं। तो आगे जो है वो हम देखते हैं साइन 45 पे हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो लेट्स से कोस की वैल्यू निकालते हैं। कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस 45 डिग्री। कोस हमें पता है कि क्या होता है b ओवर c होता है कोस। ठीक है ना, तो b ओवर c इज इक्वल टू b हमारे पास है 1 और c हमारे पास 2। ठीक है, और tan हमारे पास क्या होता है एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय बेस। तो एल्टीट्यूड है हमारे पास जैसे a और बेस है b, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास cos 45 डिग्री की क्या वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट 2। tan 45 की वैल्यू क्या है 1 ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पे sin 45 tan 45 या cos 45 लिखें तो हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं, ये आती हैं। अगर आपने यहाँ से सीकेंड कोट की और कोसिकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको क्या करेंगे जो है वो इसको हम सिंपली रिवर्स कर देंगे, हम इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आगे देखें तो उन्होंने सेम जो है हमें दूसरी भी ऐसे जो है हमने वहां पर प्रूव की हुई है। केस 2 में इसने हमें क्या बताया हुआ है कि मेजर एंगल है 30 डिग्रीज। ठीक है, मेजर एंगल 30 डिग्रीज है, तो आपके पास फिल्म का मैं आपको ओरल ये करवा रहा हूँ कि मेजर एंगल है 30 डिग्रीज। ठीक है, तो एक एंगल है 90 डिग्रीज, 90 प्लस 30 कितना हुआ 120, तो रिमेनिंग एंगल कौन सा हो गया 60 डिग्रीज। ठीक है, तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास 60 डिग्रीज हो गया। बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री द राइट एंगल मेजर ऑफ द साइड ऑपोजिट 30 इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो एंगल उसका उससे क्या है डबल है। ठीक है ना, तो बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री क्या होगा वो साइड क्या होगी उससे हाफ होगी। ठीक है ना, मतलब कि सी जो साइड है हमारे पास वो 2 होगी। ठीक है, और सिमिलरली जो साइड ए है हमारे पास वो हमारे पास साइड क्या होगी 1 होगी। ठीक है ना, उन्होंने क्या लिखा है कि बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री in right angle triangle the measure of side opposite to 30 degrees is half of the hypotenuse। ठीक है, is half of the hypotenuse। तो सिंपली है उसने c को 2 कंसीडर किया हुआ है और a को 1 कंसीडर किया हुआ है, तो इसको भी जो है वो हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे 45 डिग्री पे, अब हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं किस पे 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास डायग्राम जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़े ना कि मेजर एंगल बी जो है हमारे पास वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ कैसे 60 डिग्री है।
ये हमने बनाई डायग्राम। ये हमारे पास आ गई हमारी डायग्राम। अब ये एंगल तो हमें पता है कितना है, 90 डिग्रीज, और ये एंगल हमने कंसीडर कर लिया 30 डिग्रीज। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास कितना बचा, 60 डिग्री। ठीक है, तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास क्या बच गया, 60 डिग्री। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जो आपने गौर से पढ़नी है। बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन राइट एंगल ट्राइंगल द मेजर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, मेजर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री हमारे पास एंगल है। ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है हमारे पास, एल्टीट्यूड की साइड है। ठीक है ना, इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। समझ आ गई आपको, इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब कि अगर हम पहले हम इसको नाम दे लेते हैं, नाम हमने इसको दे दिया, ये बी आ गया और ये आ गया ए। उसने कहा है कि 30 डिग्रीज के ऑपोजिट जो साइड है ना, साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज का क्या है, हाफ है। ठीक है ना, मतलब अगर हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 हो तो ए हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपने स्टेटमेंट इसमें याद रखनी है। डायग्राम को अगर आप सही तरह से समझ लेते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। तो ये साइड हमारे पास 2 आ गई, ये 1 आ गई। ये साइड जो है वो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी बी स्क्वायर एडजेसेंट स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहां से बी की वैल्यू चाहिए। तो बी के लिए इसको सेटअप कर लें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। तो b हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो अब तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। इसमें समझने वाली बात सिर्फ एक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। ठीक है ना, देखें ये एंगल आपके पास क्या है, 30 डिग्री, ये एंगल आपके पास क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, तो बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, ठीक है, 30 अगर एंगल इसका आपके पास हाफ है तो इसके ऑपोजिट साइड जो है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी। ठीक है ना, तो अगर हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है तो इसको हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है, एल्टीट्यूड, ऐसे ऑपोजिट आपने देखना है। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये। तो हाइपोटेन्यूज को लेट से हम 2 कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास एल्टीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो आप साइन की वैल्यू यहां से निकालें। साइन हमारे पास क्या होता है, सॉरी, साइन हम क्या निकाल रहे हैं, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जो है वो हम निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ऑपोजिट क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, यानी ऑपोजिट है ए, हाइपोटेन्यूज है बी, सॉरी हाइपोटेन्यूज है सी, तो 1/2। तो साइन की वैल्यू है हमारे पास 1/2। साइन किसकी वैल्यू है, ये 30 डिग्री की। ठीक है, अगर आप इसको रेडियंस में लिखें तो ये हमारे पास होता है π/6, π/6। ठीक है, उसके बाद cos 60 की निकाल लेते हैं वैल्यू। cos 60, cos हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो बेस b है, हाइपोटेन्यूज क्या है, c है, √3/2। तो cos क्या है, cos 30 डिग्री है हमारे पास, √3/2। ठीक है बच्चों, उसके बाद है tan 30 डिग्री, तो वो हमें पता है क्या होता है, a/b
ए है हमारे पास 1 और बी है हमारे पास √3। तो tan 1/3 हमारे पास होगा, tan 30 डिग्री जो है वो हमारे पास होगा 1/3। ठीक है, तो इनको आप उलट कर लें तो आपके पास जो है वो इनके रेसिप्रोकल फंक्शन जो है उनकी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद तीसरे में एंगल 60 डिग्रीज है, वो आपने खुद करना है। ठीक है, तीसरे में एंगल 60 डिग्रीज है, मतलब अगर हम डायग्राम बनाएं, ये हमने डायग्राम बनाई, ये एंगल हमने रख लिया 60 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री। तो इसमें मैंने क्या बताया हुआ है, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन द राइट एंगल ट्राइंगल द मेजर साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमारे पास जो है एंगल यहाँ पर बड़ा आ गया है और यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या आ गया है, छोटा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसने हमारे साथ क्या बात की है कि द मेजर एंगल ऑपोजिट टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के ऑपोजिट एंगल हमारे पास कौन सा है, ये मेजर एंगल 30 है और ये साइड उसके क्या है, ऑपोजिट है। तो ये साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज की क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है, तो ये देखें ऐसे कुछ ये डायग्राम बनेगी। ठीक है, ये साइड जो है ये क्या होगी, इस साइड के हाफ होगी। ठीक है, तो आपने देखें सिंपल आपने देखना है, जब आपके पास 30 डिग्री एंगल यहां पर आता है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की हाफ लेंथ आपकी कौन सी होती है, एल्टीट्यूड की, यानी उसके ऑपोजिट लेंथ जो आपके पास होती है। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का रूल है। कभी क्लासेस शुरू होती हैं तो इंशाल्लाह कभी फ्री लेक्चर में आपको जो है वो ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा कि ये एंगल्स जो है हमारे पास कैसे आते हैं, साइड्स ऑपोजिट कैसे आती हैं। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या होगा कि 30 डिग्री आपके पास होगा ये वाला, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, बेस। तो जब 30 डिग्री एंगल यहां पर आए तो इसके ऑपोजिट साइड होती है हमारे पास बेस, तो बेस वाली साइड जो है वो किसका हाफ होगी, हाइपोटेन्यूज का। जब 30 डिग्री एंगल हमारे पास यहां पर हो तो एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, और जब 30 डिग्री एंगल हमारे पास यहां पर हो तो बेस हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू होगी 2, ये होगा 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सिंपली जो है वो उसकी आप आगे वैल्यू जो है वो क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह रोटेशंस का पढ़ेंगे। रोटेशंस का जनरल एंगल्स का मैंने आपको पहले बताया था कि θ+2 के पाई, इसको जो है वो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 9.3, तो उसमें इंशाल्लाह हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो है इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे, जनरल एंगल को भी और इन एंगल्स को भी। तो इनको जो है वो आपने सही तरह से याद रखना है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने प्रूव किया है कि ये वैल्यूज आई कैसे हैं। ठीक है ना, वैसे हम चैप्टर में या हम इनको जुबानी याद कर लेते हैं या कैलकुलेटर के साथ जो है वो हम इन वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो इन वैल्यूज को आपने सही तरह से करना है। असाइनमेंट में आपने ये दोनों लिखनी है, नोट करनी है, और जो तीसरी वाली है, जो हमारे पास तीसरी कौन सी रह गई है 60 डिग्रीज वाली, वो आपने खुद करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.3 शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।